नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की एक भर्ती जूनियर असिस्टेंट 2022 जिसका कैंडिडेट बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मल सिलेबस रखा गया है और साथ ही साथ अगर देखें तो सिलेबस के साथ यहाँ पे अच्छा प्लस पॉइंट ये हो जाता है जिनके ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में 60% के ऊपर मार्क्स हैं, वो लोग यहाँ पे बेनिफिट उठाते हैं और उनका सिलेक्शन आसानी से हो भी जाता है। कुछ कंपेयर में देखें तो इतना भी आसान नहीं कि आप पढ़े लिखे ना फिर भी हो जाएगा, क्योंकि 2019 में जब था 3 लाख से अब कैंडिडेट ने यहाँ पे अपेयर किया था, उसमें से केवल 1400 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो ऐसा तो है नहीं बिना पढ़े हुए सभी उसमें जो हैं 30 नंबर वाले सभी थे जो सिलेक्ट हुए, ऐसा नहीं है। 30 कम नंबर वाले वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं और 30 नंबर वाले भी अगर लापरवाही करते हैं तो वो भी फेल हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये ग्रेजुएशन के 10 नंबर मिलते हैं और इंटरमीडिएट के 20 अंक मिलते हैं, जो कि बड़ा डिफरेंट पैदा करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट के सिलेक्शन में। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए आवेदन करने से पहले। अगर नहीं पता है तो वीडियो देखिए, इसमें हम पूरी जानकारी A to Z देने वाले हैं और हम बताएंगे कि आपको आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम की आवेदन की लास्ट तिथि जो रखी गई है 21 दिसंबर 2022 और हम इसमें ख़ास तौर पर से PET स्कोर की बात करेंगे और कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी PET स्कोर की, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PET सेफ स्कोर कितना हो सकता है और इतना क्यों हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक समझिए। लेखपाल भर्ती अभी आपने देखा, उसमें 62+ के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गई थी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक, समथिंग आप समझ सकते हैं कि इतनी कट ऑफ गई थी, जिसमें कि 2,50,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि 10-15 हज़ार कैंडिडेट एब्सेंट थे। बाकी सभी लोगों ने यहाँ पे परीक्षा दी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे। तो 2.5 लाख कैंडिडेट लगभग बुलाए गए थे, जो कि लेखपाल भर्ती में कितनी पोस्ट थी, 8,000 के आसपास पोस्ट थी। तो 15×120 अगर देखें तो 1,20,000 यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाना था लेखपाल भर्ती में, मगर कितने बुलाए गए आप देख पा रहे कि 2.5 लाख, लगभग कि 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। इस हिसाब से अगर देखें तो 15 दूना 30 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग में बुलाए गए हैं। अब सिंपल सी बात है, तो 30 गुना बुलाए गए हैं। तो इसमें कितने बुलाए जाएंगे जूनियर असिस्टेंट 2022 में, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें कितनी पोस्ट हैं, 1260 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, हम 1200 मान के भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1200 अगर पोस्ट है तो 12,000 + 6,000 18,000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में परीक्षा देने के लिए। ठीक है, और 18,000 मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इनकी संख्या 22,000 के आसपास होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और 22,000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे जो UPSSC PET स्कोर 2021 के आधार पे, PET 2021 के आधार पे अगर देखें तो 22,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब देख लीजिए परसेंटाइल कितना होने वाला है। आपको भी पता है परसेंटाइल उसी को कहते हैं जितने कैंडिडेट ऊपर हैं आपके। अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब आपके ऊपर केवल 1% कैंडिडेट हैं, आप 1% से हल्का नीचे हैं। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आप समझ लीजिए। तो अब कितने कैंडिडेट 18 लाख में कितने % कैंडिडेट यहाँ पे होने वाले हैं, 22,000। ठीक है, 18 लाख का अगर देखें तो कितने कैंडिडेट होने वाले हैं, लगभग 2% अगर मान लें। ठीक है, 2%, तो यहाँ पे अगर हम 2% लेकर चलें तो कितने हो रहे हैं, 18,000 में 15,000 को मान लेता हूँ, 15 दूना 30,000 कैंडिडेट यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए। अब इसमें क्या सभी लोग आवेदन करेंगे? जी नहीं, सभी लोग आवेदन नहीं करने वाले हैं। केवल वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो ग्रेजुएट हैं और मैक्सिमम चांस हैं जिनके 60% के ऊपर हों
और इंटरमीडिएट में 7% के ऊपर हों वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। हालांकि यहाँ पे आवेदन तो कर देंगे सभी लोग, पेपर देने कम ही लोग जाएंगे क्योंकि चांस मिलता है ज़्यादातर कैंडिडेट को, तो हो सकता है पेपर दे दें। और वैसे चांसेस यही है कि जिनके कम नंबर होते हैं, 5-6 नंबर का इधर उधर हो जाता तो दिक्कत होती, मगर लोग परीक्षा देने से चूकेंगे नहीं क्योंकि जिनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा वो परीक्षा जरूर देंगे। अब कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं डालेंगे देख लीजिए। CCC वाले जिनके पास CCC नहीं है वो फॉर्म डालने से वंचित रहेंगे। दूसरा, जो लोग कंप्यूटर टाइपिंग में, ऑफिस वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है वो यहाँ पे इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे। और जिन लोगों का ग्रुप C में कहीं भी सिलेक्शन हो गया, UPSSC की भर्ती या फिर अन्य कोई भर्ती, वो लोग यहाँ आवेदन करने से बचेंगे। और मगर पुलिस विभाग के कुछ कैंडिडेट हैं जो जूनियर असिस्टेंट 2019 में भी इंटरव्यू मतलब कि DV कराने गए थे, मुझसे कुछ लोग मिले भी, तो मैंने देखा कि उनका एक्सपीरियंस था। वो एक कैंडिडेट मिले थे जिनको जो था ग्रेजुएशन उनका 2nd डिवीज़न था, और उनके मैं आपको बता दूं वो जो पुलिस विभाग में थे वो कि अग्निशमन से संबंधित थे, ठीक है, फायर से संबंधित थे, तो इसलिए उनको पोस्ट अच्छी नहीं लगती। तो मैंने उनको कहा भी था कि कोई भी पोस्ट अच्छी या बुरी नहीं होती, अगर आपको ज़्यादा काम दे दिया जाए तो आपको क्या लगेगा कि काम बहुत दिया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में, हमको दूसरे डिपार्टमेंट में जाया जाए। और अगर किसी डिपार्टमेंट में बाई चांस ऐसा होता काम आता ही नहीं, 2-3 घंटे दिन भर में काम हुआ तो हुआ, बाकी आप फ्री ऑफ टहल रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको दिक्कत होती है, यार काम नहीं होता, यहाँ पे बैठे रहते हैं, बड़ा ही मतलब कि मन वैसा होने लगता है। बिना फ्री बैठना बहुत ही दिक्कत भरा होता है। जो कैंडिडेट 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद यहाँ सेलेक्ट होता है और वहाँ पे आराम करना पड़े और अपना पढ़ भी नहीं सकता है। आराम करने का मतलब ये है वहाँ पे ग्रुप होगा तो ग्रुप में आप बातें करेंगे या फिर इधर उधर की बातें होंगी तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है। आप सिंपल समझ लीजिए, कुछ भी होगा काम से संबंधित बातें होंगी, मगर ये नहीं कि आप पढ़ाई कर सके। पढ़ाई का बहुत ही कम मौका मिलता है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। तो ये समझ लीजिए आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल गया ग्रुप C में तो आपके लिए वही अच्छा है, चाहे आप अच्छे वर्कलोड के साथ हों या कम वर्कलोड के साथ हों। और कमाई वमाई के चक्कर में मत पड़िएगा। कमाई गवर्नमेंट इतनी सख्त है, आपको भी सोचना चाहिए कि आप गवर्नमेंट को सर्विस देने जा रहे हैं, ना कि जो अपनी जेब भरने के लिए। आपकी सिक्योरिटी मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए, आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं कि आपकी कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है और आपका जो है आपका घर परिवार आराम से चलता रहेगा। मेडिकल सुविधा मिलती है, सब कुछ मिलता है, पूरी बेनिफिट मिलते हैं। मगर ये है VIP जीवन नहीं जी सकते आप, केवल ये है सम्मान मिलेगा सभी लोगों से। हालांकि कुछ लोगों में अगर समाज में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा सम्मान नहीं होता, मगर गांव में अभी भी बहुत ही कोई सरकारी नौकरी, आप सफाई कर्मी की भी बात कर लें तो उनको भी बड़ी इज्जत दी जाती है आजकल गांव में, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी जो नौकरी है अच्छी नहीं है, आप नौकरी करते रहें, इसमें आवेदन ना करें, नए कैंडिडेट को जो है मौका दें। अब हम यहाँ पे बात कर लें कितना परसेंटाइल वाले कैंडिडेट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 95, ठीक है, 95 जो कैंडिडेट कह रहे हैं मैं उनको क्लियर कर दूं, 95 जा सकते हैं, मानते हैं, मगर चांसेस ये भी हैं कि बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ में आपको 90, अगर 90 के प्लस आपके हैं, 90 प्लस आपके अगर परसेंटाइल स्कोर है तो आप निश्चित यहाँ पे सेफ़ हैं, मुझे लगता है सेफ़ हैं, और आप अप्लाई ज़रूर करें। 90 के नीचे हैं तो आप अप्लाई करने से बचें, क्योंकि 25 रुपये कोई मायने नहीं रखता, मगर फिर भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 90% के ऊपर जिनका है तो वही लोग आवेदन करें और बाकी लोग आवेदन करने से बचें, ठीक है। तो परसेंटाइल का, सेफ परसेंटाइल का स्कोर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लेखपाल के बारे में थोड़ा और बता दूँ। लेखपाल भर्ती में क्या हुआ, 62 नंबर गई थी, ठीक है, 62 नंबर गई। अब परसेंटाइल की अगर बात करें कितना परसेंटाइल होगा, या 80 परसेंटाइल होगा समथिंग, मैं आपको क्लियर बता दूं। तो 15 दूना 30, लगभग 3 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे आने वाले हैं। 15 किस हिसाब से मैंने जोड़ा है, समझ लीजिए 15 लाख आवेदन अब मतलब कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, ठीक है।
उसमें जो है 20% कैंडिडेट अगर देखें तो इतनी ऊपर थे, 80 के ऊपर, 80 नंबर के परसेंटाइल के ऊपर। तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 80 परसेंटाइल वालों को यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, मैं औसत बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, परसेंटाइल उन्होंने नहीं लिखा था, मगर मैं एवरेज में बता रहा हूँ। तो परसेंटाइल की अगर बात करें तो आप 95 वाले तो बिल्कुल सेफ़ हैं, और 90 वाले भी आवेदन कर सकते हैं। 90 के ऊपर वाले आवेदन ज़रूर करें, और बाकी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ PET स्कोर की बात हो गई है, और कट ऑफ मैंने बता दिया इतनी कम क्यों जाएगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे। जो लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है वो भी आवेदन नहीं करेंगे। और इसको मैं आप क्लियर बता दूं, इसको निकालने की कितनी अच्छी रणनीति है। ठीक है, इस परीक्षा को निकालना बहुत ही आसान है। हालांकि मैं जब इतनी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत से लोग आते हैं, मगर मैं लोअर क्लास से हूँ। मैं अपनी स्थिति आप लोग को नहीं बता सकता, मगर टाइम आने पे ज़रूर बताऊंगा। मगर ये मैं आपको यह बता दूं कि जब मेरा निकल सकता है, मैंने जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई किया था। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, अखिलेंद्र वर्मा नाम है, और वर्मा जो है OBC में बिलोंग करते हैं। और मैंने यहाँ पे जनरल से डाला था फॉर्म, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा होने वाला है। और मैंने NTPC में भी जनरल से डाला था, उसमें कुछ पॉइंट नंबर से मैं रह गया था। इलाहाबाद जोन था, 70 नंबर मेरे बन रहे थे, मगर 70 में कुछ पॉइंट थे, और 70 पॉइंट कुछ गई थी OBC की। तो मैं OBC में अचीव था, मगर मैं जनरल में नहीं था। ठीक है, इसलिए मुझे डर लग रहा था। जब NTPC का रिज़ल्ट आया, मुझे लगा कि उसमें जिस तरीके से मैं फेल हुआ हूँ, तो इसमें भी ना फेल हो जाऊँ, तो इसलिए थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था। मगर जब रिज़ल्ट आता है तो मुझे थोड़ा खुशी ज़रूर मिली, मगर उतनी खुशी नहीं मिली जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा। फुल खुशी तब नहीं मिली। मिली थी पहले, जब रिज़ल्ट मैंने देखा, अच्छी खुशी थी। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन सही से पढ़ा, मुझे लगा कि सिलेक्शन होगा, तो नोटिफिकेशन तो सही से पढ़ लें। वहाँ पे जब केस आया, केस की डिटेल लिखी गई 15,787, तब मुझे लगा कि यार मैं तो फंस गया। अभी भी चांसेस हैं कि मैं यहाँ पे ना ज्वाइन कर पाऊँ। मगर एक बार मैंने यहाँ पे देखा, केस की डिटेल मैंने देखी, जो पुराने ऑर्डर केस के सिलसिले में हाई कोर्ट ने दिए थे। 2019 में एक ऑर्डर आया था, जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था, और 2019 में कोर्ट का डिसीजन आ गया था, मतलब कि आदेश दे दिया था आयोग को कि आप भर्ती प्रक्रिया जो नियम आपने बनाए हैं उसके अनुसार कार्रवाई जारी रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी केस चलते देते हैं। ठीक है, तो तब मुझे खुशी मिली कि जो है लगता है भर्ती सेफ़ है। मगर जब केस चलता होता थोड़ा बहुत घबराहट तो होती ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। स्ट्रेटजी की अगर बात करें, यहाँ पे 30 गुना अभ्यर्थी अगर बुलाए जाएंगे, इनमें से कितने गुना अभ्यर्थी पास होंगे, तो 12,000 अभ्यर्थी पास होंगे इसमें। मतलब टाइपिंग के लिए 12,000 कैंडिडेट पास होने वाले हैं। 12,000 की समथिंग 10 गुना अभ्यर्थी बुलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हैं आप, 12,000 कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब इसमें कौन से कैंडिडेट सेफ़ हैं? टाइपिंग जिनकी अच्छी निकली, मतलब 30 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी पर मिनट, 25 वर्ड हिंदी पर मिनट अगर आप अचीव कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप यहाँ पे बेनिफिट उठा लेंगे। और अगर एकेडमिक पूरे हैं तब तो आपके चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें आप शॉर्ट लिस्ट होंगे 12,000 में, तो अच्छी बात, ये ज़रूर बात है कि यहाँ पे नंबर आपके अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि 30,000 में 18,000 कैंडिडेट बाहर होंगे, तो 12,000 कैंडिडेट आप हैं, तो निश्चित ही आपके नंबर अच्छे होंगे, और एकेडमिक भी अच्छे हैं, तो आप सेफ़ हैं। एकेडमिक कम है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइपिंग तैयार करेंगे तो हो सकता आपके 1-2 नंबर का दिक्कत हो, 5 नंबर का, तो हो सकता आप अपने एग्ज़ाम में भी अचीव कर लें, क्योंकि मेरे में 65 अंक का था। इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 51-52 नंबर भी लाए थे। मेरे 46.5 नंबर थे। ठीक है, और हालांकि पहले आंसर की जो आई थी उसमें 45.5 बन रहे थे, उसके बाद जब आंसर की आई तो 46.5 हो गए, 2 क्वेश्चन हमारे बढ़ गए थे। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि
आप भी अगर करें तो हो जाएगा। तो 12,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में कितने कैंडिडेट पास होंगे? टाइपिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं, टाइपिंग जो देने वाले पहले जो थे कैंडिडेट बहुत से छोड़ देते थे, क्योंकि 2-3 साल बाद यहाँ पे टाइपिंग होती थी। 2019 वाली टाइपिंग 2021 में हुई। किसी कैंडिडेट का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, या कोई बाहर है, या कोई बहुत से प्राइवेट जॉब करने लगे, या टाइपिंग करने का मौका नहीं मिला, वो लोग छोड़ दे। तो मेरे में क्या हुआ था, लगभग 8-8 हज़ार कैंडिडेट, 8-9 हज़ार कैंडिडेट टाइपिंग देते और 6400 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे। और इसी तरीके से 2016 वाली में भी हुआ था। मगर अब की भर्ती में ध्यान रखिएगा कितने कैंडिडेट पास होंगे। 12,000 में कैंडिडेट जो टाइपिंग देने वाले हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, 9 से 10,000 कैंडिडेट टाइपिंग अवश्य देंगे। ध्यान रखिएगा, 9 से 10,000 कंपटीशन थोड़ा हाई है। 9 से 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग देंगे। और मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें से सभी को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा डीवी के लिए। डीवी में जब आएंगे तो 12,000 में से 1200 में छटनी होगी और उसी में यहाँ पे मेरिट बननी है। तो 9,000 में से केवल 1200 कैंडिडेट लिए जाएंगे। 1200 समथिंग जो भी पद हैं उतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो एग्ज़ाम की आप तैयारी बहुत ही अच्छी से करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ही आसान है। जीएस का है, रीजनिंग है और हिंदी है। इतना आसान सिलेबस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नहीं होता। लेखपाल में भी आपने देखा कि उसका भी थोड़ा हार्ड था। ग्रामीण प्रवेश वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सिलेक्शन बहुत ही आसान है। और टाइपिंग के बारे में रणनीति कोई भी जाननी हो, आप कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए टाइपिंग के 2-3 वीडियो ऐसे उपलब्ध करा दूँगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैंने 2 महीने में टाइपिंग निकाल दी थी। मैंने पहले हालांकि हल्का फुल्का चलाया था कंप्यूटर, टाइपिंग का कोई अनुभव नहीं था। उंगलियां मेरी नहीं बैठती थी कीबोर्ड पे। मैं ये नहीं पता था मुझे कौन सी उंगली किस की पे पड़ती है। अब मुझे इतना नॉलेज हो गया था 2 महीने में ही कि मैंने इंग्लिश में 45 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 33 वर्ड पर मिनट मैंने अचीव किया था। और हालांकि थोड़ा नर्वस भी था। और जो वहाँ पे चेयर्स होती हैं, चेयर्स व्हील वाली चेयर्स होती हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्या होता है जब हम टाइपिंग करते हैं हिलने लगती हैं, ये दिक्कत होती है। और अन्य कोई चेयर हैं उस तरीके की रखी हुई हैं, वो हिलेंगी नहीं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैंने क्या किया, उन पैर को पहियों के हिसाब से रख लिया और उसके हिसाब से मैंने देखा कि जब चेयर ना हिले तब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। और टाइपिंग हालांकि मैंने अचीव कर ली। उसके बाद बहुत ही खुशी मिली। और आप लोग भी इसमें अचीव कर लेंगे। मगर मेरी एडवाइस यही है, अगर आप कहीं भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई प्लीज़ ना करें, क्योंकि और लोगों को भी मौका दें। मौका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है कैंडिडेट को। तो थोड़ा आप लोग सहयोग करें, अभी से समाज सेवा करना जारी रखें। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।